हेलो एवरीवन, संस्कृत व्याकरण क्लास में आप सभी का अभिवादन है। आज के क्लास में हम तृतीया विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के क्लास में हम प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के बारे में पढ़ चुके हैं। कारक और विभक्ति के बारे में एक और वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से उस वीडियो को चेकआउट कीजिए। उसका कॉन्सेप्ट समझने के बाद आज का वीडियो देखिए, इससे आपको तृतीया विभक्ति का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तृतीया विभक्ति करण कारक में प्रयोग होता है और इसका चिन्ह है से और के द्वारा। अब ये कारक क्या होता है, इसके बारे में जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कीजिए। जो क्रिया में सहायक हो वहाँ ही करण कारक होता है और वहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल अभी हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। पहले तृतीया विभक्ति किसी भी शब्द का हमें याद होना, सारे विभक्ति रूप अच्छे से याद होना चाहिए। तो तृतीया विभक्ति में किसी भी शब्द का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में रूप कैसे चलता है, वहाँ हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो पुल्लिंग में एक शब्द हमने लिया है बालक, तो बालक का तृतीया विभक्ति बालकेन, एक वचन में, द्विवचन में बालकाभ्याम और बहुवचन में बालकै है। तो चिन्ह क्या है, से या के द्वारा, बालक से या के द्वारा, दो बालकों के द्वारा, बहुत सारे बालकों के द्वारा। ऐसे ही स्त्रीलिंग में हमने एक शब्द लिया है बालिका, तो तृतीया विभक्ति एक वचन में बालिकया, द्विवचन में बालिकाभ्याम और बहुवचन में बालिका भी, इस तरह से रूप चलेगा। नपुंसक लिंग में हमने शब्द लिया है पुष्प, तो पुष्प का रूप कैसे चलेगा तृतीया विभक्ति में, पुष्पेण, पुष्पाभ्याम, पुष्पय। तो ये रूप हमें अच्छे से याद होना चाहिए, तभी हम विभक्ति का प्रयोग वाक्यों में कर पाएंगे। तो कुछ वाक्य हम चर्चा के लिए लिए हैं, उसे देखते हैं। पहला वाक्य है राम कलम से लिखता है। तो इस वाक्य में हम देख पा रहे हैं कि कलम से लिखने में ये सहायक हो रहा है, ये हमारा कर्ता है, ये क्रिया है। तो लिखने में क्या सहायक हो रहा है, किसके मदद से हम लिख पा रहे हैं, कलम से। तो कलम से ये करण कारक है और इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो कलम का रूप कैसे चलेगा तृतीया विभक्ति में, यहाँ एक कलम की बात हो रही है तो एक वचन में कलमेन, रामः कलमेन लिखते। तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहां पर वाक्य में से या के द्वारा हो, किसी की सहायक हो जो, तो उसी में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कलम सहायक है लिखने में, तो कलम का तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा और कलम ये करण कारक है। अगला वाक्य है वह साइकिल से स्कूल जाती है। वह ये करता है साइकिल से, किसके मदद से, साइकिल की मदद से। तो ये करण कारक है और इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। स्कूल जाती है तो ये कर्म है, इसमें द्वितीया विभक्ति, इसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो इस वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, वह ये स्त्रीलिंग है तो वहां पे सर्वनाम सा, साइकिल से, तो साइकिल को संस्कृत में द्विचक्रिका कहते हैं। द्विचक्रिका अंत में आ का प्रयोग हो रहा है, तो हमें आकारांत का तृतीया विभक्ति एक वचन लिखना होगा। तो जैसे यहाँ पे बालिका का हमने देखा बालिकया, वैसे ही द्विचक्रिका का द्विचक्रिकया, बाइक साइकिल से, साइकिल के द्वारा, स्कूल जाती है विद्यालयम गच्छति, सा द्विचक्रिकया विद्यालयम गच्छति। तो इस वाक्य में यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ये करण कारक है, विद्यालय जाने में साइकिल से सहयोग मिल रहा है। अगला वाक्य है वह गेंद से खेलता है। तो गेंद से खेलने में मदद किससे मिल रही है, गेंद से। तो सह ये पुल्लिंग सर्वनाम है, सह गेंद को संस्कृत में कंदुकम कहते हैं। तो कंदुकम ये नपुंसक लिंग की तरह चलेगा और नपुंसक लिंग में प्रथमा द्वितीया के बाद तृतीया विभक्ति से पुल्लिंग की तरह ही रूप चलता है। तो बालक का रूप अगर याद है तो तृतीया विभक्ति आराम से हम लिख लेंगे, बालकेन, वैसे ही कंदुकेन, सह कंदुकेन क्रीडति, वह गेंद से खेलता है। तो तृतीया विभक्ति कहाँ प्रयोग किया हमने, कंदुकम का तृतीया विभक्ति कंदुकेन। अगला वाक्य है हम लोग कानों से सुनते हैं। तो वयम, वयम कर्णाभ्याम सुनते हैं, श्रुणुम।
तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ हमें जिससे मदद ली जा रही है। जो अभी तक सारे वाक्यों में हमने ऐसा देखा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज जो कुछ भी आप कॉन्सेप्ट समझे हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तृतीया विभक्ति का कुछ और दूसरी परिस्थितियों में भी प्रयोग किया जाता है, परंतु हम वो आज की वीडियो में डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, उसे हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज सब कुछ आप अच्छे से समझे होंगे। आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।